शब्दों के धनी कई कलमकार हुए हैं, सच भी है। अल्फाज खूबसूरत ना हुए तो जुमलों का मजा ही क्या रहा। लेकिन प्रेमचंद का अंदाज बिल्कुल जुदा है। भाषा के साथ प्रयोग करते हुए लेखनी को सरल एवं पात्रों के चित्रण को सहज बनाए रखने की उन जैसी दक्षता किसी और लेखक में दिखाई नहीं देती। आजादी की जंग के जिस दौर में प्रेमचंद कथाएं लिखते रहे, तब के सामाजिक हालात की कल्पना करना सरल नहीं है। विदेशी देश पर काबिज थे, हमारी सोच, संस्कारों और मूल्यों को प्रभावित कर रहे थे। ऐसे में भाषाओं में जान डाले रखने का काम साहित्य सृजन ने किया और प्रेमचंद उसके सबसे मजबूत स्तंभों में से एक रहे। नवाब राय प्रेमचंद की जयंती पर आदरांजलि स्वरूप समर्पित उनके जीवन दर्शन को मुखरित करती ये कहानी आपको आत्मविश्वास से भर देगी। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद अत्यंत स्वाभिमानी प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तावित राय साहब की उपाधि लेने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि मैं जनता का लेखक हूँ और उसी के लिए लिखते रहना चाहता हूँ। राय साहब बनने के बाद मुझे सरकार के लिए लिखना पड़ेगा, जो मुझे कतई स्वीकार नहीं है। इस स्वाभिमानी लेखक ने कभी किसी के सामने बेजा सर नहीं झुकाया। जीविकोपार्जन के लिए प्रेमचंद एक स्कूल में अध्यापन करते थे। एक बार उनके स्कूल में शिक्षा विभाग के एक अधिकारी निरीक्षण करने आए। प्रेमचंद ने उनका अभिवादन किया और अधिकारी द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर विनम्रता से दिए। निरीक्षण के उपरांत छुट्टी होने पर प्रेमचंद घर आ गए। भोजन करने के बाद वे दरवाजे के बाहर बैठकर अखबार पढ़ने लगे। कुछ देर बाद वही अधिकारी अपनी कार से उनके घर के सामने से निकले। अधिकारी ने प्रेमचंद को देखा तो मन में सोचा कि अब यह उठकर मुझे नमस्कार करेगा, किंतु प्रेमचंद अपने स्थान पर बैठे रहे और अखबार पढ़ना जारी रखा। यह देखकर अधिकारी के अहंकार को ठेस लगी। कुछ दूर जाकर उन्होंने कार रुकवाई और चपरासी को भेजकर प्रेमचंद को बुलवाया। उसने कहा, तुम बहुत घमंडी हो। तुम्हारा अधिकारी दरवाजे के आगे से गुजर रहा है और तुम सलाम भी नहीं करते। प्रेमचंद बोले, जब मैं स्कूल में रहता हूँ तब सरकार का नौकर हूँ, उसके बाद मैं अपने घर का बादशाह हूँ। प्रेमचंद के जवाब से अधिकारी को निरत्तर कर दिया और वे वहां से चले गए। अधिकारी वर्ग का सम्मान अच्छी बात है, किंतु आत्मसम्मान की बलि देकर नहीं। कथा का सार यह है कि आत्मसम्मान की रक्षा प्रत्येक स्थिति में करनी चाहिए। आप कलम के इस सिपाही की सीख पर अमल करेंगे ना?